हेलो एवरीवन, आई एम आतिफ। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पाइथन के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत डिटेल में जाकर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इसमें इतना कवर कर लेंगे कि अगर कोई प्रोफेशनल या फिर अगर कोई टीचर आपसे कोई पाइथन के बारे में पूछ लेता है तो आप इतना एलिजिबल हो जाएंगे कि आप उसको आंसर कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ये वीडियो जो है वो टारगेटेड वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर वो प्रोफेशनल्स जो नॉन टेक डोमेन पे काम करते हैं लेकिन वो स्विच करना चाहते हैं टेक्निकल फील्ड पे, या फिर वो लोग जो कोडिंग का ABCD भी नहीं जानते हैं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप पाइथन से ही शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और इसके जो सिंटेक्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। तो इस पाइथन सीरीज़ में मैंने हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश किया है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इस पाइथन सीरीज़ को मैंने लाया है पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से मैंने इस पाइथन सीरीज़ को लाया है। तो इस वीडियो का कंटेंट हम लोग देख लेते हैं, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या है, वाई पाइथन, पाइथन ही क्यों, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ पाइथन, पाइथन के फ़ायदे क्या हैं, एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ आफ्टर लर्निंग पाइथन। पाइथन जो होता है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई दो इंसान है तो उस दोनों इंसान को कोई एक कॉमन लैंग्वेज आना चाहिए तो ही दोनों बात कर पाएंगे। लेट सपोज़ कि अगर मुझे हिंदी आती है तो सामने वाले को भी हिंदी आना चाहिए, या फिर मुझे इंग्लिश आती है तो सामने वाले को भी इंग्लिश आना चाहिए, या फिर सामने वाले को मराठी, तेलुगु, तमिल किसी भी तरह का कोई लैंग्वेज आता है तो मुझे भी वो सब लैंग्वेज आना चाहिए, तो ही हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक दूसरे से हम लोग बात कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग दोनों को लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तो इशारों में ही बात करना होगा। उसी तरीके से अगर हम मशीन से बात करना चाहते हैं, मशीन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोगों को मशीन से बात करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम मशीन को डायरेक्ट बोल दें हमारा टास्क कर दो, तो मशीन हमारा वो टास्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि मशीन को हमारा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। अपना टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, तो ही मशीन वो उस लैंग्वेज को समझ करके वो उस टास्क को परफॉर्म कर सकता है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बहुत टाइप के होते हैं, पाइथन, आर, सीक्वल, C++, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे ईजी होता है वो है पाइथन। तो हम लोग इस वीडियो में पाइथन के बारे में ही बात करने वाले हैं। पाइथन जो है वो बहुत ही ईजी और सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है। इसको ग्यूडो वैन रसम ने 1991 में क्रिएट किया था। इसको स्पेशली क्रिएट किया गया था रीडेबिलिटी के लिए। पाइथन के बेनिफिट्स ये हैं कि आप वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं पाइथन सीखने के बाद। इसका जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो ये है कि आप इसको सीख करके आप डेटा एनालिसिस या फिर डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर या पाइथन डेवलपर, इसके अलावा और भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे आप जा कर के अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं पाइथन को डाउनलोड कैसे करते हैं और जुपिटर इंस्टॉल कैसे करते हैं, ताकि हम लोग फर्स्ट कोड लिख सकें। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे क्रोम ब्राउज़र, और जैसे हमारा ओपन हो जाता है क्रोम ब्राउज़र, यहाँ सर्च बार में हम लोग टाइप करेंगे डाउनलोड पाइथन। उसके बाद हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट लिंक आ रहा है डाउनलोड पाइथन का, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ डाउनलोड जो लिखा आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पाइथन 3.1 3.7 पे क्लिक करेंगे, और इस तरीके से हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डाउनलोड भी हो चुका है। फिर हम लोग जाएंगे उस फोल्डर पे जहाँ पे हमारा ये डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये जो है पाइथन वो डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, और फिर हमारा ये जो है इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। और ये हो सकता है इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा देर हम लोग वेट कर लेते हैं।
अगर ये ज़्यादा टाइम लेगा इंस्टॉल होने पे तो हम लोग वीडियो को स्किप कर देंगे। अभी तो इंस्टॉल हो रहा है। तो इंस्टॉल हमारा हो चुका है। हमारे यहाँ पे लिखा आ रहा है सेटअप का सक्सेसफुल। इसका मतलब ये है कि हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग इसे कर लेंगे क्लोज़। उसके बाद हम लोग यहाँ पे विंडो बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे टाइप करेंगे टर्मिनल। फिर ओपन करेंगे टर्मिनल को। और जैसे हमारा टर्मिनल ओपन हो जाता है, यहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन, स्पेस देंगे, फिर डबल डैश, उसके बाद वर्जन, फिर क्लिक करेंगे इंटर पे। तो हमारा ये वर्जन बता दे रहा है कि 3.13.7 है। उसके बाद हम लोग टाइप करेंगे pip इंस्टॉल जुपिटर। इंटर प्रेस करेंगे उसके बाद। जुपिटर का जो भी सेटअप होगा वो यहाँ पे लेगा। और ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। जुपिटर का जितना भी सेटअप होगा वो यहाँ पे पूरा इंस्टॉल कर लेगा। ये हो सकता है थोड़ा टाइम लेगा, तो हम लोग देख लेते हैं। अगर ये ज़्यादा टाइम लिया तो फिर हम लोग इसको स्किप कर देंगे। थोड़ा देर हम लोग और देख लेते हैं। तो ये हमारा जो सेटअप है वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, सारा कुछ ले चुका है। अब हम लोग करेंगे बैक और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे फ़ोल्डर का नेम दे देंगे हम लोग जुपिटर। और इसको ड्रैग करके थोड़ा नीचे ले आएंगे। हाँ, अब यहाँ पे सही है। अब उस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आने के बाद हम लोग राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे जुपिटर नोटबुक नोटबुक। उसके बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो जुपिटर का नोटबुक है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पाइथन का, उसका थोड़ा सेटअप लेगा। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और जैसे ये हमारा सेटअप कंप्लीट होता है तो फिर हमें ये रिडायरेक्ट करेगा क्रोम ब्राउज़र पे। तो ये हमारा सेटअप ऑलमोस्ट ले ही चुका है और ये पॉपअप ओपन हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्रोम पे क्लिक करेंगे। ऑलवेज पे या जस्ट वन किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। और ये हमें रिडायरेक्ट कर रहा है क्रोम ब्राउज़र पे। जुपिटर का जो पेज है वो ओपन हो रहा है और ये ओपन हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। फिर हम लोग पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे। तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा न्यू टैब पे।
जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा ओपन हो चुका है और ये फर्स्ट सेल आ चुका है जुपिटर का, जहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे हेलो फर्स्ट कोड लिखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग इसे करेंगे रन, कोटेशन मार्क दे देते हैं, उसके बाद रन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं और जुपिटर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं।